तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्मार्टफोन वितरण योजना चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस बार से उसमें एक नया अपडेट आ गया है। वो नया अपडेट है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों की कुछ सामान्य जानकारियां हम आपको देंगे और बने रहिए वीडियो में अंत तक। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुशील प्रधान में, और मुझे मेरे फेसबुक पेज सुशील प्रधान और माई इंस्टा आईडी सुशील प्रधान 785 पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि www.digishakti.gov.in को लॉगिन करना है। तो उसमें जब आप कुछ ऑप्शंस जब खुलेंगे तो उसमें नॉर्मल एंट्रीज करने के बाद में, जैसे पहला है यूनिवर्सिटी, दूसरा है कॉलेज और तीसरा आपका एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड डाल के आपको सर्च कर लेना है। अगर ऐसी स्थिति में आपका जो एनरोलमेंट नंबर है या तो इनवैलिड बताता है, रॉन्ग बताता है या आगे नहीं बढ़ता, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला तो जिन बच्चों का इनवैलिड बताता है वो इनवैलिड वाले बच्चे क्या करेंगे कि आपका अगर आपका पीजी का है तो आपका पीजी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एनरोलमेंट नंबर वाले सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। तो उससे आपका ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स बीएड कर चुके हैं और जिनको स्मार्टफोन वितरण होना है उनको भी इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि उनको भी अपना बीईडी करके, जो उन्होंने बीएड का एंट्रेंस फॉर्म जब डाला होगा तो बीईडी करके उनका एक नंबर मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको मेंशन करना, देन आपको सर्च करना और लॉगिन कर देना है। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका नाम तो खुल के आ जाता है लेकिन पेंडिंग दिखाता है, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि वो जो इंटरफेस है वो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगली कड़ी में आपको करना है कि आपको www.मेरीपहचान.com ओपन करना है। मेरी पहचान ओपन करके उस पर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में फिर आपको उसमें अपनी जो भी डिटेल्स वो मांगता है वो डिटेल्स आपको मेंशन करनी। कहने का मतलब है कि मेरी पहचान.com पर आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है, और वहीं से जैसे जैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली जाएं आप भी उसमें, आप जैसे लगभग 2 से 3 बार आपका ओटीपी का प्रोसेस रहेगा, तब आपका उसमें जो ऑप्शन है वो खुलेगा और आपका जो वो है रजिस्ट्रेशन है वो हो पाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ उसको करें, तब आपका उसी से लास्ट का जो इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, वो इंटरफेस से आपको लॉगिन कर लेना है और अपना आधार नंबर डाल करके मोबाइल नंबर आपका आधार में जरूर लिंक होना चाहिए, जो मोस्टली लगभग सबका होता है। तो आपको वो वहां से रजिस्टर कर देना है और आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्मार्टफोन के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।